हमारी हड्डियां वज्र के समान मजबूत बनने लगती हैं। वज्र अर्थात इंद्र के पास जो हथियार है, दधीचि ऋषि की अस्थियों से बना हुआ है। लगातार अगर हम वज्र आसन में बैठते हैं, हड्डी से संबंधित, पेट से संबंधित कभी कोई भी बीमारी हमारे आसपास नहीं आएगी। बात चल रही थी थर्ड आई यानी आज्ञा चक्र। अभी नीतू जी ने बहुत सुंदर जानकारी दी। ओरा, आखिर ओरा क्या होता है? शायद सभी को पता हो या ना पता हो। ओरा एक संपूर्ण चक्र है। आपने देखा होगा रामायण महाभारत में एक सिर के पीछे एक चक्र बना होता है। अगर यहाँ आपने मुकुट पहना है, उसके चारों ओर एक सूर्य की किरणों द्वारा एक चक्र रहता है, या किसी अपना धार्मिक पोस्टर में वहां भी एक येलो कलर या व्हाइट कलर का एक सिर के पीछे एक ओरा बना हुआ रहता है। वह ओरा हमारा मस्तिष्क का सुरक्षा चक्र। उनको थर्ड आई का सुख या लाभ मिलने लगता है। सुप्त जागृतियां, सुप्त शक्तियां उनकी हमेशा जागृत रहती है। ओरा होता है एक सिर के पीछे, एक होता है संपूर्ण शरीर का ओरा। मानो आप खड़े हो तो जैसे एक अंडाकार एक सर्कल बनता है, उसी प्रकार आप एक अंडाकार इस प्रकार के अपने माइंड में ड्रॉ करें। वो संपूर्ण शरीर का ओरा रहे। संपूर्ण शरीर का ओरा रहने से, जैसे आपने देखा होगा हमारे महाराणा प्रताप हैं, झांसी की रानी हैं, या और भी जितने भी हमारे योद्धा हुए हैं, उनका शरीर का संपूर्ण ओरा फुलफिल रहता था। तभी एक तलवार से वो 10-10, 20-20 को मार देते। उनके आसपास आने की सभी की हिम्मत नहीं होती थी। तो आइए प्रारंभ करते हैं वज्र आसन के 2 अभ्यास। तो लेते हैं शशांक आसन भाग 1। उसके लिए हमने दोनों हाथों को श्वास भरते हुए बहुत धीरे 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 सिर के ऊपर लेके जाने हैं। घुटने आपके यहाँ मिले हुए रहेंगे और श्वास छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे दोनों हाथों को सामने की ओर लेके आना है। हाथ आपके यहाँ मिले हुए रहेंगे तो दूरी नहीं रहेगी। महसूस करें अपने पेट पर, फेफड़ों पर, अपनी स्पाइन पर। बहुत सुंदर प्रभाव। नाभि को भी महसूस करें। श्वास भरते हुए बहुत धीरे धीरे यहीं से दोनों हाथों को उठाएं और ऊपर लेके जाएं। फिर से एक बार श्वास भरें, दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचें और फिर से मिले हुए हाथ इसी प्रकार एक बार फिर सामने की ओर लाएं। हाथों में गैप नहीं बनाना मैंने आज, क्योंकि शशांक आसन भाग 1 है। थोड़ी लगा सकते हैं आप, नासिका लगा सकते हैं। जिनकी थोड़ी या नासिका नहीं लगता, वह लगाने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापसी के लिए दोनों हाथों को यहीं से उठाना प्रारंभ करें। श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाएं। अब दाएं बाएं हमें लेके जाना है। धीरे धीरे जब हमारे दोनों हाथ कंधे के बराबर आएंगे, फिर हथेली को नीचे की ओर पलट लेंगे। बहुत धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। नेत्र कोमलता से बंद करें। रिलैक्स को फील करें।
श्वास को सामान्य करें। दोनों हाथों को घुटनों से हटाकर अपनी एड़ी पर लगा, तो साधक अपनी एड़ी को पकड़ सकते हैं। बहुत सुंदर। नहीं पकड़ सकते तो अपनी एड़ी के आसपास ही आसन को अपने दोनों हाथों को रखें। श्वास भरते हुए धड़ वाला भाग ऊपर की ओर खींचना है। हमने नहीं बैठना ही है आपने वज्रासन में, खड़े नहीं होना, घुटने मिले हुए रहेंगे। वज्रासन की स्थिति में बैठें, दोनों हाथ सिर्फ एड़ी पर लगाएं और पेट वाला भाग, धड़ वाला भाग श्वास भरते हुए थोड़ा सा ऊपर की ओर खींचेंगे और श्वास छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे सामने की ओर झुकते चले जाए। यहाँ आपकी गर्दन ऊपर की ओर रहेगी। बहुत सुंदर। एड़ी को पकड़ा हुआ है आपने, गर्दन आपकी ऊपर की ओर है। कम से कम 10 सेकंड और रुकें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। बहुत धीरे धीरे श्वास भरते हुए आ जाए वापस। दोनों हाथ फिर से घुटनों के ऊपर लेके आएंगे और दोनों हाथ आगे की ओर सरकाते हुए मरकट आसन में विश्राम करें। कोहनियां हमारी खड़ी हुई, कोहनियां हमारी मिली हुई। हथेली वाला भाग मिलाएंगे, ठोड़ी वाला भाग उसके ऊपर रखेंगे और पीछे से दोनों पैरों को खोल देंगे। अब दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे। श्वास भरें, पंजों को पीछे की ओर खींचें और श्वास छोड़ते हुए दोनों मिले हुए पैरों को अपने पृष्ठ भाग पर लगाने का प्रयास। श्वास भरते हुए मेरे दोनों पैर वापसी की ओर। श्वास भरते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर एड़ी की ओर। यहां से भी बहुत धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। दोनों हाथों को इस प्रकार रखेंगे, बाएं हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर और बाएं कान या दाहिना कान आसन पर रखें और विश्राम। गहरी लंबी श्वास भरें। यहाँ आनंद आसन में विश्राम। कभी भी आपको विश्राम करना पड़े, बेड पर 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, इसी मुद्रा में विश्राम। लेते हैं हमारा अगला आसन, भुजंग आसन। उसके बाद तिर्यक भुजंग आसन। तो दोनों हाथों को अपने चेहरे के आसपास जमाएंगे, हथेली वाला भाग मेरे चेहरे के आसपास। श्वास भरते हुए ठोड़ी को लगाएंगे आसन पर। अब धीरे धीरे श्वास को भरें और कोहनी हमारी आसन पर रहेगी। धीरे धीरे उठने का प्रयास करें। धड़ वाला भाग धीरे धीरे उठेगा, कोहनी हमारी आसन पर रहेगी।
कम से कम 5-7 सेकंड इसी स्थिति में रुकें। अब हल्का सा कोहनी का स्पर्श भी हटा देंगे। 1 इंच लगभग हमारी नाभि पर और सुंदर प्रभाव पड़ने लगता है। यहाँ भी 7 से 10 सेकंड रुकें। कोहनी हमारी उठी हुई है, पूरा भार हमारी हथेलियों पर है। अब श्वास भरते हुए कोहनियों को सीधा कर। अब कोहनियों को सीधा करेंगे तो यहाँ पंजों को भी खड़ा कर। हमारी स्पाइन पर और सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। गर्दन हमारी अधिक से अधिक पीछे की ओर। धीरे धीरे दाहिनी ओर गर्दन को लेके जाएंगे। थोड़ी अपने कंधे पर लगाने का प्रयास, अनावश्यक बल नहीं लगाना। जितना मैं आसानी से जा सकता हूँ उतना ही प्रयास करें। धीरे धीरे मध्य में आते हुए बाईं ओर। फिर से एक बार दाहिनी ओर। एक बार फिर से बाईं ओर। धीरे धीरे मध्य में आएंगे। पहले हमारी कोहनी आसन पर लगेगी, कुछ देर रुके। धीरे धीरे फिर ठोड़ी लगेगी, फिर नासिका एवं माथा। शिथिलासन बदलकर दाहिनी ओर से। गहरी लंबी श्वास भरें, छोड़ें। बाईं ओर से भी ले लेंगे शिथिलासन। और दाहिना हाथ ऊपर लेते हुए पीठ के बल आगे। हमारा विश्राम पहले से ही पूरा है, तो मिला लेंगे एड़ी और पंजे। हमारे हाथ इसी प्रकार रहेंगे, एड़ी पंजे मिले हुए रहेंगे। क्या हम धड़ वाले भाग से उठ सकते हैं? उठकर बैठना है 5 बार। बिना सहारे के बैठ सकते हैं, बहुत उत्तम। और फिर दोबारा वापस लेट जाएं, लेकिन बहुत धीरे धीरे लेटना। ऐसा नहीं है आप बिल्कुल बहुत शक्ति लगा अगर तुरंत लेट गए, हमारे स्पाइन पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। तो जिस प्रकार आपने धीरे धीरे उठने का प्रयास किया था, उसी प्रकार हमने वापस जाने का भी प्रयास कर। 2 बार और करें बस। हमारे पेट पर, नाभि पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। बहुत धीरे धीरे इसी अवस्था में लेट जाएं, टांग खोलकर। 2 बार गहरी लंबी सांस भरेंगे सिर्फ।
अब यहाँ से आपने मिले हुए दोनों टांगों को 45 डिग्री पर फिर 90 डिग्री पर 5 बार लेके जाओ। श्वास भरें, पहले 45 डिग्री पर आएगा, फिर 90 डिग्री पर आएगा और धीरे धीरे वापस लेके जाओ। मात्र 5 बार करना है, सभी आसानी से कर सकते हैं। 5 बार हमारी टांगें पहले 45 डिग्री पर, फिर 90 डिग्री पर, फिर धीरे धीरे वापस। लेकिन यहाँ मैंने एड़ियों को नहीं पटकना। मन ही मन काउंटिंग करें और 5 बार काउंटिंग होने पर फिर से 2 गहरी लंबी श्वास का विश्राम करना है। मैंने आ जाएंगे बहुत धीरे धीरे वापस। टांगों को हल्का सा खोलेंगे, 2 बार गहरी लंबी श्वास का विश्राम करेंगे। अगला आसन हमारा है हस्त पादोत्तान आसन। हस्त पादोत्तान मीन्स हमारे दोनों हाथ उठेंगे। आपने बोर्ड देखी है, धीरे धीरे धड़ वाला भाग उठेगा, धीरे धीरे दोनों टांगे उठेंगे। श्वास भरें, पहले धड़ वाले भाग को उठाएं, दोनों हाथ सामने की ओर, और वहां से भी दोनों पैरों को भी उठा लें। दोनों मिली हुई टांगें 10 से 15 डिग्री पर, और ऊपर से मेरे कंधे और रीढ़ वाला भाग। बहुत सुंदर, बहुत धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। टांगों में ऊंची दूरी बनाएं, हाथों को दाएं बाएं फैला दें, और अगर आप शव आसन में विश्राम। ले रहे हैं हम संपूर्ण शवासन में विश्राम। दोनों टांगों में उचित फासला, दोनों हाथ शरीर से कुछ दूरी पर, हथेलियों का रुख आसमान की ओर। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें और अपनी मन की आंखों से अपने प्रत्येक अंग का मानसिक अवलोकन करें। अभी हमने बात की हमारी थर्ड आई यानी आज्ञा चक्र की, उसके स्थान की, उसके रंग की, उसकी समस्याओं की, उसके बेनिफिट्स की। अब हम बात करते हैं, यदि हमारा आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो रहा है तो हमें कैसे पता लगे, उसका हमें कोई संकेत या अनुभव कैसे हमें पता लगे। यदि हमारा आज्ञा चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है तो कुछ सिम्टम्स हमें अपने अंदर महसूस होने लगते हैं। जैसे यदि कोई घटना घटित होने वाली है, उसका आपको पहले से ही पूर्वानुमान हो जाता है, आपको आभास होने लगता है। और ऐसा मैं समझती हूँ बहुत से लोगों के साथ होता होगा कि कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि ये घटना या तो हमने देखी है या हमने सुनी है। तो ये होता है, हमें थोड़ा सा पूर्वानुमान या पूर्व आभास हो जाता है। आपके भोजन का चुनाव और समय बदलने लगता है। यदि आपको पहले होटल का खाना, बाहर का खाना बहुत रुचिकर लगता था, शराब, मांस इनका सेवन अच्छा लगता था, तो यदि हम इस प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं तो हमारी ये रुचियां बदल जाती हैं। हमें सात्विक भोजन, शुद्ध आहार, फल, सब्जियां ये सब अच्छे लगने लगती हैं। जिन परिस्थितियों में पहले हम बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते थे, बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, उन्हीं परिस्थितियों में अब हम शांत रहना सीखने लगते हैं, शांत होने लगते हैं।
हमारे ध्यान की गहराई बढ़ती चली जाती है और उस ध्यान में हमें कुछ गहरा व अजीब सा अनुभव होने लगता है। सुख सुविधाओं की तरफ से हमारा मन उचटने लगता है। प्रकृति और जीव जंतुओं के साथ समय बिताना हमें रुचिकर लगता है। हमारी प्रकृति के बीच बहुत ही एक तीव्र तनाव या सेंसेशन सी महसूस होने लगती है। ये कुछ अनुभव है जो कुछ लोगों को महसूस हुए हैं, जिनका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हुआ है। पर हर व्यक्ति का अपना एक अलग अनुभव होता है। हो सकता है आपका अनुभव अलग हो, किसी और का अनुभव अलग हो। विश्राम पूर्ण हुआ। अपने पैरों की उंगलियों में, हाथों की उंगली में चेतना लाएं। धीरे धीरे से उन्हें हिलाएं और दाहिनी करवट लेते हुए उठ बैठें। सिंहासन के लिए स्थिति बनाएं। पद्मासन, वज्रासन, जिस भी स्थिति में आपको सुविधा हो, उस स्थिति में सिंहासन के लिए स्थिति बनाएं। दोनों हाथों की हथेलियों का रुख पीछे की ओर, टखने आपस में, हाथों के जोड़ आपस में मिले हुए, गर्दन ऊपर, जिह्वा बाहर और दृष्टि नासिका के अग्रभाग में। अब श्वास को भरे नासिका के द्वारा और मधुर स्पंदन करें 2 से 3 बार। आएंगे धीरे धीरे वापस, आ जाएं वापस। आई हुई लार को अंदर निगल लें। अपने हथेलियों से अपनी गर्दन को सहला लें, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे। बारी आती है अब हमारी हंसी की। सभी के मुखमंडल पर एक प्यारी सी हंसी। जीवन के सभी तनावों को साइड में रखते हुए एक बार खुलकर हंसेंगे। एक बार फिर से जोर से। बहुत ही सुंदर। रीना जी के साथ जो बालक बैठे हैं, बहुत ही सुंदर हंसी उनकी। वेरी गुड। आगे के अभ्यास निर्देशानुसार। आती है हमारे प्राणायाम की बारी। जितना हमारा योग साधना प्रभावित करती है हमारे शरीर को, उससे कहीं ज्यादा प्राणायाम प्रभावित करते हैं हमारे मन को, मस्तिष्क को। तो प्राणायाम के लिए सभी साधक, सभी शिक्षक बोलते हैं कि कैसी भी स्थिति बनाए, कोई भी स्थिति हो, लेकिन हिलडुल ना हो। दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में है। कंधे मैंने यहाँ ढीले रखने हैं। नेत्र कोमलता से बंद रखते हैं। ईश्वरीय ध्यान
यानी गहरी लंबी श्वास। भारतीय योग संस्थान ध्यानात्मक प्राणायाम से क्रियात्मक प्राणायाम की ओर चलता है। हम भी उसी क्रम से आगे बढ़ते हुए अधिक शक्ति नहीं लगानी, श्वास पेट में भरें, फेफड़ों तक श्वास स्वतः ही चली जाएगी एवं कंठ तक जाएगी। इसी क्रम से बाहर निकालते हुए पहले कंठ से श्वास बाहर आएगी, फिर हमारे फेफड़ों से, अंत में हमारे पेट से। जब पेट से श्वास आती हुई लास्ट में दिखाई दे तो हमने नाभि का संकोचन करना है और मूलबंद लगाना। मूलबंद अर्थात गुदा द्वार। गहरे लंबे श्वास आप कभी भी घर पर भी कर सकते हैं। ध्यान में प्रवेश के लिए सबसे सुंदर प्राणायाम है गहरी लंबी श्वास। शांत मन, मेरे मन की लघु लहरियां पूरी तरह शांत, पूरा ध्यान मेरी अपनी श्वासों पर। आनंदमय स्थिति। जब मैं बिना शक्ति के कोई भी कार्य करता हूं तो वह स्वचालित यानी ऑटोमेटिक प्रक्रिया बन जाती है। बहुत ही धीरे धीरे आएंगे वापस। लेते हैं अनुलोम विलोम। जितना करना आसान है उतना ही हमें अधिक लाभ मिलता है, लेकिन आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप बहुत धीरे धीरे श्वास भरेंगे, बहुत धीरे धीरे ही श्वास को छोड़ेंगे। पहली दो उंगली को इस प्रकार मिलाकर अंगूठे से दबाएंगे, बाकी दो उंगली हमारी खड़ी हुई है। अंगूठा हमारा राइट साइड, दोनों उंगलियां हमारी लेफ्ट साइड। चंद्र नाड़ी को प्रभावित करते हुए लेफ्ट साइड से बहुत ही धीरे धीरे श्वास को भरेंगे और राइट साइड से श्वास को बाहर निकाल। मुझे स्वयं भी पता न चले कि मेरी श्वास कहाँ चल रही है, कितना धीरे धीरे भरेंगे। लयबद्ध स्थिति को मन से देखना है। दोनों उंगली हटती है मेरी, यानी चंद्र नाड़ी को प्रभावित कर रहा हूं। दोनों उंगलियों से दबाता हूं, अंगूठे वाला भाग उठाता हूं, यानी सूर्य नाड़ी से मेरी श्वास को बाहर निकालना। फिर से सूर्य नाड़ी से मैं श्वास भरता हूं और चंद्र नाड़ी से मैं श्वास को बाहर निकालता। दूसरा हाथ मेरा ज्ञान मुद्रा में, हथेली का पिछला भाग मेरे घुटनों के ऊपर हो, ना आगे ना पीछे। जो हाथ की रेखाएं हैं आपकी,
उसका पिछला भाग आपके घुटने पे लगा हुआ। बहुत धीरे धीरे श्वास भरें। अपने आसपास के वातावरण को पूरी तरह नजरअंदाज करें। अपने आगे चक्कर खोलने के लिए बहुत सुंदर लाभ मिलता है। हमें अनुलोम और विलोम के निरंतर अभ्यास कम से कम 3 से 5 मिनट तो मैंने अवश्य प्रयास करना चाहिए। चार प्राणायाम करूं, लेकिन उनको समय देकर करूं। हम टाइमर लगा सकते हैं 5 मिनट का, 3 मिनट का, या जो प्रारंभ करते हैं वो 2 मिनट से भी प्रारंभ कर सकते हैं। जब हमारा मन श्वासों पर लगा रहेगा, पूरा प्रभाव हमारे सुषुम्ना नाड़ी पर, मस्तिष्क तक पूरा सुंदर प्रभाव पड़ता है। श्वासों को भी देखें। तो मेरी श्वास पेट के अंदर जाती है तो उस ठंडक को महसूस करें। अवश्य महसूस होगी आपको ठंडक। बहुत ही धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। दोनों हाथ क्रिया को पूरा करते हुए ज्ञान मुद्रा में लाएं। अगर आप छत पर प्राणायाम करते हैं तो मक्खी मच्छर भी लगते हैं, उसके लिए आप अपने सिर पर कोई कपड़ा या चुन्नी भी ओढ़ सकते हैं, जिससे हमारी साधना में बाधा ना आए। पिछली बार एक प्राणायाम हमारा छूट गया था क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम था। तो नेत्र खोलकर एक बार मुझे देखेंगे। अंगूठा और पहली वाली उंगली आपने यहाँ रखनी है और बहुत धीरे 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 इसको ऐसे करके लाना है और यहाँ फिर से हमारी दोनों उंगलियां मिल जाएंगी और फिर से हमने बहुत ही धीरे 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 इनको आपस में मिलाना। लेकिन यह नेत्र बंद करके करना है। आपके आसपास कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। एक बार पुनः बता दें भाई साहब। हाँ जी, हाँ जी। ये अंगूठा है, पहली उंगली है, ये अपने नासिका के बिल्कुल ऊपर की साइड रखेंगे इस प्रकार। तो इसको ऐसे बहुत धीरे धीरे खोलकर, जितना धीरे धीरे आप खोल सकते हैं, फिर ये हमारे राइट साइड में आकर दोनों उंगली और अंगूठे मिल जाते हैं। यही सही फिर हमने इसको अपोजिट साइड जहां से हमने स्टार्ट किया था ये वहां लेके जाए। आपके फेस पे लाइट थैंक यू भाई साहब। थोड़ा कम थैंक यू दिखाई भाई दे रहा है। साहब। जी जी। जब भी आपकी शक्तियां जागृत होती हैं तो उसका कभी दुरुपयोग ना करें। जैसे सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, आपकी पॉकेट में कितने पैसे हैं,
लॉटरी के नंबर बताना या किसी के साथ ठगी करना। अगर आपकी दिव्य शक्तियां जागृत होती हैं तो हम उन शक्तियों को नहीं चुनते, बल्कि सभी शक्तियां हमें चुनती। अपनी शक्तियों का सारा श्रेय स्वयं की साधना पर न डालें, बल्कि अपने ईश्वर परमपिता परमात्मा को दे। बहुत ही धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। नेत्र फिर से कोमलता से बंद रखेंगे। अब जहां आपका एंडिंग पॉइंट था ये वाला, अब यहाँ आपने उंगली रखनी है और यहाँ आपने अंगूठा रखना है। तो आपने अपनी पलकों को बहुत जोर लगा के बिल्कुल नहीं बीचना, बहुत आराम से हल्का सा यूं खोलें फिर बंद, इस प्रकार। कुछ इस प्रकार, हल्का सा इधर, हल्का सा बाहर की ओर, फिर हल्का सा अंदर, फिर हल्का सा बाहर की ओर। अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से पहले जरूर सोचें वह वंदनीय है या निंदनीय है। सदुपयोग के लिए कर रहे हैं आप या दुरुपयोग के लिए कर रहे हैं। फिर से बता दीजिए। हाँ, ये छोटी उंगली हमारी नासिका के ऊपरी भाग पे जी। अंगूठा वाला भाग हमारा ये इस साइड। ठीक है। मैं एक आंख से बता देता हूँ। हल्का सा आपने अंदर की ओर सिकोड़ना है, हल्का सा बाहर की ओर। ये उंगलियों को सिकोड़ना है? हाँ जी, हाँ जी। मेरा सही हो पा रहा है सर? क्या नाम है? मैं कैमरा लगा के देख लेता हूँ। अखिलेश। लेकिन मैंने एक उंगली से सिर्फ दिखाने के लिए बताया था, आप दोनों उंगली से करेंगे। नहीं, मैं भी पूछ रही हूँ ना दिखा के। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, थैंक यू सर। अपने व्यक्तित्व में मासूमियत लाएंगे, भोलापन, सच्चापन, सीधापन। अपने वास्तविक रूप में रहेंगे, अत्यधिक दिखावे की ओर नहीं जाएंगे। बहुत ही धीरे धीरे इस क्रिया को भी हम संपूर्ण करेंगे। सभी के पास रिकॉर्डिंग्स आ जाती है, उसमें एक बार देखकर आप शाम को या कभी भी, साधना से 15 मिनट पहले हमारा कैमरा खुल जाता है विष्णु जी के द्वारा, तब कर सकते हैं। बहुत धीरे धीरे हमारे दोनों हाथ पुनः फिर से ज्ञान मुद्रा में। तीसरी एक क्रिया और करते हैं अपने नेत्रों के लिए। हमारी पहली तो उंगली यहाँ मस्तिष्क के पास लगेगी, माथे के लेफ्ट और राइट यहाँ। तीसरी उंगली हमारी पलकों के पास रहेगी और चौथी उंगली या अंगूठा जहां भी जाता है वहां एक हल्का सा स्टैंड बन जाएगा। अब आपने जो माथे वाली उंगलियां हैं उनको बहुत धीरे धीरे जब हम घुमाएंगे तो हमारी पलकों वाली उंगली स्वतः ही चलने लगेगी। ये देखो,
हमने 10 बार दाएं से बाएं और 10 बार उसका अपोजिट। रात्रि नींद नहीं आती, अनिद्रा की शिकायत रहती है, शादी जागरण में हमें जागना भी पड़ता है। 3 घंटे की नींद ली, आंखें बारी बारी हैं, लाल पड़ चुकी हैं। मात्र इस क्रिया को 15 से 20 बार करने के बाद आपकी नेत्रों की थकान मिट जाएगी। बहुत सुंदर। लेकिन गर्दन बिल्कुल सीधा रखेंगे तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। आपने अपना मन अपनी पलकों पर लगाना है। बहुत ही धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। महसूस करें अपने नेत्रों को। लेते हैं गहरी लंबी सांस ध्यान में प्रवेश के लिए। लघु ओम ध्वनिया 10 बार। शांत हो जाएंगे। आज प्रयास रहेगा कि आज सभी साधकों का ध्यान गहनता से लगे। ध्यान में प्रवेश के लिए, गहनता बढ़ाने के लिए सबसे सुंदर ओम का उच्चारण। लेकिन आज मैं ओम की जगह ओम नमः शिवाय का एक जाप कराऊंगा। इसमें जिस किसी भी साधक को अगर कोई आपत्ति है तो मेरा कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि आपने ओम नमः शिवाय बोलना है। आप ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी प्रक्रिया कैसे रहेगी? आपने सबसे पहले अपनी नाभि को देखना है मन से, फिर फेफड़ों को, हृदय को देखना है और अंत में अपने आज्ञा चक्र को। आपने बढ़ते क्रम से ऊपर की ओर जाना है। 3 स्टेप हैं हमारे। अगर कोई आदमी साधक ओम का उच्चारण करता है तो ए हमारी नाभि, ऊ हमारा हृदय और मैं हमारा आज्ञा चक्र। ओम नमः शिवाय करते हैं, बहुत धीरे धीरे करेंगे। ओम हमारी नाभि, नमः है हमारा हृदय और शिवाय हमारा आज्ञा चक्र।
बहुत ही धीरे धीरे अपने ध्यान से वापस आने का प्रयास करेंगे। तीन बार लघु ओम ध्वनि ओम ओम ओम। ओम नमः शिवाय का ही इसलिए हमने चुनाव किया क्योंकि हमारा त्रिनेत्र भोलेनाथ से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। बढ़ते हैं एक बार फिर से, गहरी लंबी श्वास। ओम
लेते हैं वैदिक प्रार्थना और शांति पाठ। ओम अस्तु मा सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ ॐ शान्ति अन्तरिक्षेवं शान्तिः पृथ्वी शान्तिराप शान्ति औषधय शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वे देव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सर्वा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दोनों हाथ चेहरे के सामने लाएं, आपस में घर्षण करें। और चेहरे पर संपूर्ण शरीर पर धीरे धीरे उंगलियों के चलाने के बाद नेत्र खोलें। सबसे पहले अपने ईश्वर का धन्यवाद करें। आप सभी साधकों का भी हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजेश जी, बहुत सुंदर साधना कराई। हमें तो पता ही नहीं था सभी को कि आज आपकी साधना विशेष साधना होने वाली है जो आज्ञा चक्र के ऊपर केंद्रित होगी। बहुत अच्छा लगा और आपकी पूरी टीम, आदरणीय रितु जी, आदरणीय नीतू अग्रवाल जी, सबकी साधना बहुत सुंदर, अति सुंदर। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विष्णु जी, मैं एक आज्ञा चक्र पर अपना एक अनुभव बताना चाहता हूँ। हाँ जी बताइए। जब मेरे बार एक बार मन में मेरे आई कि क्यों ना मैं रात्रि में सोने से पहले अपना शवासन और आज्ञा चक्र को देखता रहूं। करीब 20 से 25 दिन बाद मेरे यहाँ माथे पर हल्की सी गुदगुदी महसूस होने लगी। ऐसा लगता था कि मुझे यहाँ कुछ घूम रहा है। तो दिखता मुझे कुछ नहीं था, लेकिन हाँ ऐसा जरूर लगता था कि मुझे यहाँ
हल्का सा कुछ रिवॉल्विंग हो रही है, गुदगुदी होती थी, मुझे अच्छा लगता था। और उन दिनों मैंने कच्ची सब्जियां खाना स्टार्ट कर दिया, कच्ची घिया, तोरी, टिंडा, काशी फल जो सीताफल बोलते हैं, कद्दू बोलते हैं उसे, वो कच्चे खाने स्टार्ट कर दिए। किसी दिन अगर लंच नहीं लेके जाता था मैं, तो किसी रेस्टोरेंट को नहीं ढूंढता था मैं, किसी सब्जी की रेडी को ढूंढता था, वहां से टमाटर ले लिए। तो कच्ची सब्जियां खाने का मेरा ऐसा मन करने लगा, तो उसमें मुझे आनंद आता। बहुत सुंदर। हम शब्दों में अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद नीतू जी का भी। बहुत सुंदर अनुभव राजेश जी का। आज तो हमें भी लगता है कि हम सब लोग साधकों का भी तीसरा नेत्र खुलने की दिशा में हम अग्रसर हैं। इसी तरह से हम इसी प्रकार अगर हम आपके दिशा निर्देशों अनुसार करेंगे तो हमें भी ऐसा ही अनुभव होगा, ऐसी हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी टीम का। आदरणीय सर जी से मेरा अनुरोध है, कृपया मार्गदर्शन करें हमारा। नमस्कार आप सभी को। आदरणीय राजेश शर्मा जी, ऋतु शर्मा जी और अग्रवाल जी प्रणाम। जम्मू से हैं। और जैसा कि आज राजेश जी ने जो क्रियाएं जो बताई, उन क्रियाओं को मैं चाहूंगा दोबारा से आप बता दें, अभी समय में है हम। और सबसे पहले आप अपनी जो पोजीशन है ना, उस पोजीशन को कुछ इस तरह से रखें कि आपके चेहरे पर लाइट पड़नी चाहिए। जब चेहरे पर लाइट पड़ेगी ना, तो आप की क्रिया बड़े अच्छे से समझ में आएगी। जी जी जी, ठीक है ना। तो जो दो क्रियाएं आज बताई, उनको एक बार फिर दोबारा से बताइए आप। सर पहली मैंने क्रिया बताई थी, ये आप ये देखो, क्लियर दिखाई दे रहा है ना। हाँ ठीक है। तो ये जो हमारी जो पहली उंगली है वो हमने यहाँ रखनी है, ठीक है जी, रख ली। और अंगूठा हमने यहाँ राइट साइड में रखना है, कुछ ठीक। इस प्रकार। ठीक है। तो इस प्रकार हमने उसे बहुत धीरे धीरे, हमने खोपड़ी देखी है, उस स्थिति में हमने इसको घुमाना है। यानी आंखों के नीचे, आंखों के ऊपर से इस प्रकार घुमाना है सर। अच्छा, अंगूठे को जैसे हमने अगर क्रिस फिल्म देखी होगी, उसके हाँ, अंदर उसका मास्क होता है। ठीक है, ये वो आंखों का चश्मा जो होता हाँ जी हाँ जी, उसको इस प्रकार यूं घुमाना है, और फिर इसको यूं वापस लेके आना। है, नेत्रों के ऊपर हो रहा है, ऊपर नीचे। जी हाँ जी, ठीक है, बहुत क्योंकि सुंदर। हमारी जो यहाँ नस है, यहाँ से पूरा, यहाँ से और नासिका के इस तरफ से, वो पूरा प्रभावशाली होगी। यानी और नेत्रों के ऊपर नीचे उंगलियों से अंगूठे से मालिश करनी है, ये मान लो ना। और ये हमने इस प्रकार रखना है, इसको हल्का सा अंदर की ओर और हल्का सा बाहर की ओर स्ट्रेच करना है अंदर और बाहर की ओर। ये सर। ये आंख को करना है ना। हाँ नहीं नहीं, हमारी उंगली वहीं रहेगी, ना कि हड्डी के ऊपर, और अंगूठा जो आपका है वो बिल्कुल सही जगह रखा हुआ है। तो हल्का सा अंदर की ओर करें और हल्का सा बाहर की ओर। अच्छा, खोलना और बंद कर। हाँ, वैसे तो सर इसकी संपूर्ण क्रिया ये है, जहाँ से आपकी आंख स्टार्ट होती है और लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ से करते हैं। तो हम ऐसे करते हैं तो हमारी पलकों में से अब हमको आवाज आती है। लेकिन सर ये क्रिया इसलिए नहीं कराई क्योंकि अगर कोई साधक हमारा शक्ति लगा देता है तो दुष्प्रभाव पड़ता है। दुष्प्रभाव के चांसेस है। जी, अगर हल्के हाथों से करेगा कोई तो बहुत आराम से करें, बहुत छोड़ें, फिर टच करें। ठीक है। जैसे हम
क्रिया सर बहुत है। जैसे हम रात्रि में सोते हैं, अचानक कोई लाइट जला लेता है, हमारी आंखें बंद हैं, फिर भी हमारी आंखों पर एक चांदनी पड़ती है, तो हमारी आंखें होती हैं वैसे ही ट्रांसपेरेंट होती हैं। तो अगर हम इनको हल्के हल्के ऐसे मालिश भी करें या इस प्रकार से भी करें, पलकों के ऊपर रिवॉल्विंग करें, फिर अपोजिट साइड से करें। लेकिन सर ये अगर सामने क्रिया होती है तो बहुत ज्यादा लाभ मिलता है ऑनलाइन साधना में, जी जी जी। कि निषेध है कराना। चलिए कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छी क्रिया है, आंखों की मालिश मान करके चलूं इसको, सही कह रहा हूँ ना? जी 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 जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी साधकों को भी दोबारा से, मुझे तो क्लियर नहीं हुआ था और औरों को भी था, उनको भी क्लियर हो गया होगा, तो प्लीज आप इसको अपनाएं और लाभ लें। नमस्कार सभी साधक साधिकाओं का धन्यवाद और आज की पूरी टीम का धन्यवाद। विष्णु हरि गुप्ता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू विष्णु जी। धन्यवाद सर जी। चलिए इसी बहाने हम लोगों को इन सारी क्रियाओं का, आंखों की क्रियाओं का एक बार और डेमो देखने को मिल गया। और सर जी से एक अनुरोध है, अनुमति लेनी थी कि हम सब एक परिवार की तरह हैं और यहाँ पर योग साधना का जो कार्यक्रम होता है हमारा 5:30 से लेके 7 बजे तक, तो योग चर्चा तो हमारी होती है, लेकिन कुछ व्यक्तिगत चर्चा आपस में करने का कोई समय ही नहीं मिलता। तो वैसे भी आजकल लॉकडाउन का पीरियड है, तो अगर हम जो है अपनी योग साधना से पहले थोड़ी व्यक्तिगत चर्चा कर लें, तो मैं उसके लिए 5:10 पे ये अपनी आईडी से इस जूम मीटिंग को ऑन कर दूंगा। जो भी साधक शिक्षक उसमें जुड़ना चाहें तो 5:10 से लेके 5:25 तक का जो 15 मिनट का समय है वो सब लोग मिलकर आपस में चर्चा कर सकते हैं और फिर 5 मिनट का समय जो है थोड़ा रिलैक्स का हो जाएगा। तो अगर आपकी अनुमति हो तो हम ऐसा कर सकते हैं। कैमरा बंद है सर। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, लेकिन 5:10 बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा? अब उसमें जो भी उठिया है वो चर्चा में शामिल होता है, उसको उठना पड़ेगा। अच्छा चलिए। हाँ, जल्दी उठ जाओ। और मेरा सर जी हरिओम, मेरा एक सुझाव है कि अगर 7 बजे के बाद रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। ये सुझाव भी अच्छा है कि बजाय पहले करने के बाद में भी हम रुक सकते हैं 15 मिनट। ये ज्यादा अच्छा विचार है कि 5:10 जो है ना वो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। ठीक है सर जी। ठीक है ना, तो आप इसको जो है 7 बजे के बाद रख लीजिए। जो लेफ्ट करना चाहे वो लेफ्ट कर ले, हाँ जी। जो रुकना चाहे वो रुक जाए। तो वो चर्चा किसी विषय को लेकर होगी या अपनी दैनिक जीवन की कोई बातें सुनाए कोई? व्यक्तिगत योगी साहब, योग तो कर चुके 1.5 घंटे तक तो व्यक्तिगत ही रह जाएगी। अपने दिन जो भी कुछ बातें आपस में शेयर करना चाहें। कोई बात नहीं, कल से कर लीजिए प्रारंभ। थोड़ी सी गपशप। ठीक है, थोड़ी सी गपशप भी हो सकती है। ठीक है, धन्यवाद सर जी। ठीक है जी। इसी के साथ हम आज की इस योग साधना को विराम देते हैं। विराम से पहले एक शुभ संकल्प। हे प्रभु, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें। मैं हमेशा सच बोलूं, मुझे कभी क्रोध ना आए, मुझसे दिन भर में कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को कष्ट या हानि हो, दूसरों के लिए मेरे दिल में वैर भाव ना आए, उनके लिए भी प्यार भाव जागृत हो जाए। इसी के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।